जो आ गया अच्छी बात है, जो नहीं आया बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट क्या, चैप्टर है। यार ऐसे पूछ रहा हूँ, इसके नोट्स मिल जाएंगे या फिर अभी वो लिख लेंगे? ना ना ना, नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, नोट्स मिल जाएंगे। और क्या कहता हूँ, एक सेकंड रुको। सर टीम्स पे मत भेजना सर, प्लीज सर। टीम्स पे क्या करो, टीम्स पे मत भेजा करो। अरे आदित्य, टीम्स पे मत, हैंड रिटन सर, हैंड रिटन नोट्स। आदित्य तुम्हारे पास फोन है ना, फोन में देख लो क्या क्लास। यस सर। तुम्हारी जब भी क्लास में तुम नोट्स डाउनलोड करते हो तो पता नहीं गायब हो जाते हैं ना, बार बार करने पड़ते हैं ना। यस सर। हाँ, अब एक बार है ना, एक बार सबको सिखा रहा हूँ, एक बार चुपचाप सीख लो। फाइल मैनेजर खोलो मोबाइल का, उसमें एंड्रॉयड में जाओ, उसमें डेटा में जाओ, उसमें मिलेगा आपको वो टीम्स करके दिखेगा, com.microsoft.teams दिखेगा, उसमें जाओ, उसमें फाइल्स में जाओ, उसमें सारी पीडीएफ दिख जाएगी आपको। पहुंच गए? और जो भी टीम्स चलाता है, ये बात ध्यान रखा करो कि जब भी आप पहले नेट ऑन क्या करो, फिर ऐप ओपन क्या करो, चाहे वो लैपटॉप वाला हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं मोबाइल वाला हो। आप अगर पहले नेट ऑफ रखोगे फिर टीम चलाओगे फिर नेट ऑन करोगे तो बहुत बार क्या होता है, वो वापस से साइन इन मांगता है। तो ऐसा मत करो। अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो सब क्लियर करके पहले नेट ओपन करो फिर टीम चलाओ। एक बार बता दो, आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ मिल सर, आ गया रही है सर। बिल्कुल। हाँ, तुम्हें चार मिला? चार पाँच पाँच बार डाउनलोड किए गए हैं सर वो। हाँ देखो, आज सबको बता दिया मैंने कहाँ पे मिलेंगे। ये तो सीखा है मैंने 4 साल इंजीनियरिंग में। चलो, अब हम चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, बिल्कुल आसान चैप्टर है। क्लास 11th का एक चैप्टर था, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उस चैप्टर से बिल्कुल इसका बिल्कुल बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल वैसा ही चैप्टर है। अगर वो चैप्टर आपको ढंग से आता है, आपको शील्डिंग इफेक्ट, आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, आपको ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, अगर इसके बारे में अच्छी नॉलेज है तो ये चैप्टर आपके लिए, सही कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको ये नहीं आता है तो टेंशन मत लो, मैं सब करवा दूँ। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में फटाफट। तो चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो प्लीज। रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही तो है, और क्यों कर दो ठीक है स्टार्ट, सर। ये भी तो बता दो सर क्यों। नेटवर्क इशू। अरे एक तो तुम्हारे नेटवर्क इशू को थोड़ा सुधारो, बिकॉज रिकॉर्डिंग में सिर्फ दूसरे ही उस पर देता हूँ कंडीशन पे, उसके अलावा मैं रिकॉर्डिंग शेयर ही ना करूँ तुम लोगों से, किसी से भी। चलो कोई बात नहीं। पार्ट 1 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो फटाफट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है, ध्यान से देखना समझना। पीरियोडिक टेबल जो होती है आपकी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो दिखती कैसे है, बिल्कुल आपके जो क्या कहते हैं ट्राइटन मॉल है उसकी तरह दिखती है। ये रहा आपका ट्राइटन मॉल, और ये रहा नीचे ट्राइटन मॉल की पार्किंग। ऐसी दिखती है आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखना। ये रहा एक भाग, ये रहा एक भाग, ये रहा एक भाग। ये रहा पहला भाग जिसका नाम है एस ब्लॉक,
ये रहा दूसरा भाग जिसका नाम है पी ब्लॉक, ये रहा तीसरा भाग जिसका नाम है डी ब्लॉक, और ये है चौथा भाग जिसका नाम है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में आप क्लास 11th में भली भांति थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो। एस ब्लॉक आप पूरा पढ़ चुके हो, पी ब्लॉक में 13th और 14th ग्रुप पढ़ चुके हो। इस साल आपको डी ब्लॉक पढ़ना है और एफ ब्लॉक पढ़ना है, और बाकी रिमेनिंग पी ब्लॉक्स के जो भी रिमेनिंग जो आपके ग्रुप्स हैं वो पढ़ना है। तो ये समझते हुए चलना है हमें। अब समझते हुए चलो हो क्या रहा है। देखो पहली बात यह है कि डी ब्लॉक होता क्या है। डी ब्लॉक होता क्या है, तो देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, वो लाई करेगा डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल में। अब ये बात समझ में नहीं आती पहली बारे में, तो इसको समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ध्यान से समझना, आपकी 11th वीक है तो इसमें मैं आपको सुधार रहा हूं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं किसी भी एक एलिमेंट है, मान लो आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर है 26, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब आपको आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। सर 3p4 लिखा है अच्छा आपने। 3p4 नहीं 3p6, सॉरी। ये होगा आपका आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। अब ये याद कर लो, या तो अगर आपको वो टेक्निक याद है स्कूल वाली, उस टेक्निक से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ज़्यादा टेंशन मत लो। अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने में अपना सिर मत खपाओ, बस डी ब्लॉक के क्या करो आप, कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो। अब डी ब्लॉक में देखो एलिमेंट कौन कौन से, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से देखना, समझते हुए चलना। पहले डी ब्लॉक कौन है, कहां से लाई करता है, कहां तक जाता है, ये देखना। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में मेरे को फटाफट बताओ ग्रुप्स कितने होते हैं। 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स ऐसे स्ट्रेट वाले होते हैं, वर्टिकल वाले को ग्रुप्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप होते हैं। ध्यान रखना 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड, 7 1 2 3 4 5 6 7। तो डी ब्लॉक जो लाई करता है, कहां से कहां तक लाई करता है, पहले तो ये देखने की कोशिश करो। डी ब्लॉक अगर हम इसका लेफ्ट टू राइट देखें, ग्रुप के हिसाब से देखें तो 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक लाई करता है, और पीरियड के हिसाब से देखें तो 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड तक लाई करता है। अब अगर हम 4th पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखें तो कितने दिख रहे हैं आपको बताओ। 4th पीरियड में डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, 10। हाँ, तो अब मेरे को थोड़ा सा अपना जासूसी दिमाग लगा के, शेरलॉक वाला दिमाग लगा के, डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे बताओ फटाफट। 40। तो 40 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों डी ब्लॉक में, ध्यान रखना। क्योंकि इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10 और इसमें 10, तो 40 एलिमेंट 40 एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और कितने ग्रुप्स में पूरा फैला हुआ है, 10 ग्रुप्स में फैला हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd या 3 to 12th, ठीक है। तो तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक पूरा डी ब्लॉक फैला हुआ है, और ऊपर से नीचे देखो तो 4th से लेके 7th पीरियड तक फैला हुआ है। आप समझते हुए चलो। 18वां ग्रुप हमेशा रटा हुआ होना चाहिए आपको। 18वां ग्रुप जो कि होता है नोबल गैस। हीना, नीना और करीना, जरा रुको ना,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये होता है बच्चों, ध्यान रखना। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसका, इन ग्रुप के एलिमेंट्स का। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, वापस कह रहा हूं। हमेशा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इससे जस्ट पहले वाला नोबल गैस बताओ मेरे को, बताओ 4th पीरियड से पहले कौन सा नोबल गैस होगा? आर्गन। 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 तो आर्गन। हाँ आर्गन। तो आर्गन तक, तो यहां तक तो आपका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन लिख दोगे। उसके बाद क्या बचेगा, ये दो आपके किसके, एस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसको हम बोलेंगे 4s2, क्योंकि 4th पीरियड में है तो 4th शेल होगा, तो 4s2। और यहां से चालू हो जाएगा 3d1, 3d2, 3d3 एंड सो ऑन। अब सुनो, अभी भी कम समझ में आया तो एक बार इधर देखो, नंबर बता देता हूं। इसका नंबर होता है 18, इसका नंबर होता है 19, इसका नंबर होता है 20। तो कहां से कहां तक होगा, 21 से लेकर 30 तक होगा। जो पहला, जो 4th पीरियड में पहला जो डी सीरीज होगी, डी ब्लॉक में जो पहला सीरीज होगा वो कहां से कहां तक लाया करेगा, 21 से लेकर 30। 21 पे कौन आएगा, मैंने ये पहले ही सब चीजें बता चुका हूँ कोऑर्डिनेशन में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। स्कैंडियम, शक्ति विकर्मन, फेकोनी कूजन, याद करो, शक्ति विकर्मन, फेकोनी कूजन 21 से 30। इनके कॉन्फ़िगरेशन भूले तो बेटा मैं क्या, भगवान भी नहीं बचा पाएगा आपको बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि ये कम से कम 3 चैप्टर में आएगा ये बार बार। वैसे मैं कोऑर्डिनेशन में बता चुका हूं। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d1, इसका होगा आर्गन 4s2 3d2, इसका होगा आर्गन 4s2 3d3। क्रोमियम का क्या होगा, आर्गन आर्गन 4s1 3d। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अभी उसको लिखता हूँ, थोड़ी देर रुको सर ये थोड़ी ना होगा। हाँ सही कहा है, मैं बोलता रहा हूँ, अभी लिखता हूँ थोड़ी देर में, रुको। बाकी बच्चे इतना समझते हुए चलो, एक एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ाते हुए जाओ, बस काम खत्म। ये मैं वापस से लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद क्योंकि चैप्टर अपना नया मोड ले लेगा। अब देखो यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन मैंने गलत लिखे हैं, एक लिखा है कॉपर का, एक लिखा है क्रोमियम का। कुकर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने गलत लिखा है, ध्यान रखना, रट लेना, कुकर का कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने डब्बे होते हैं पता होना चाहिए आपको, 5 डब्बे। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो डी को हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मिल जाएगी बच्चों। वापस सुनो, मैं खाली पेज में बनाता हूं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, क्योंकि आप चारों के अलावा बाकी सब तो पिछले जिन्होंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, मेरे को बताओ इन चारों के अलावा बाकी कोई है और बच्चा जिसने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है मुझसे, जो बाद में ज्वाइन किया है? मैंने सर। अच्छा आपने भी नहीं पढ़ा क्या? मैंने अच्छा आपने भी नहीं पढ़ा, अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गई। मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि विजय, निमिष और मोहित और नमन के अलावा सबने पढ़ लिया। चलो कोई बात नहीं। देखो ये सबने थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि जो डी सबशेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, जब ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हो। उसके बाद कब स्टेबिलिटी होती है, जब ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो। अब यहाँ डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, किसके केस में, क्रोमियम के केस में। अब अगर इसका हाफ फिल्ड हो जाए तो इसको मजा आ जाए बच्चों, स्वाद आ जाए इसको, तो क्या होगा, एस का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला जाएगा, सो डैट अब डी में कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और डी की हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये इसका एक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, किसके, क्रोमियम के। तो क्रोमियम का आपको दिख क्या रहा था, आपको लग क्या रहा था, क्रोमियम का क्या होगा,
4s2 3d4, बट असली में हुआ क्या इसका, आर्गन 4s1 3d5। सिमिलर कॉपर में क्या होगा, 3d9 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछ लो मुझसे। सर ये थोड़ा ऊपर कम चला गया सर, ये थोड़ा ऊपर चला गया कॉन्फ़िगरेशन, चलो चलो कोई बात नहीं, ऊपर चला गया तो टेंशन नहीं लेनी। कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है क्या तुम्हें? अच्छा तुमने यार पीरियोडिक की क्लास भी नहीं ली, बताओ, जब 11th में चल रही थी। अरे सर ये मतलब 3D1 वाला थोड़ा वो 4s1। अच्छा बाकी कैसे, कॉपर और क्रोमियम का ऊपर से गया या फिर सारे ऊपर से गए? नहीं सर, कॉपर और क्रोमियम ये मतलब हाँ पढ़ा हुआ है सर ये 4s1 3d5, लेकिन ये समझ नहीं आया सर अभी। समझ नहीं आया, चलो देखो ध्यान रखना, डी जो होता है ना, डी की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, और डी का जो होता है ना क्या कहते हैं, सबशेल, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डब्बे होते हैं। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है डी, जब उसमें पूरी तरीके से भरा हो, फुली फिल्ड हो। अब आ जाओ कॉपर का एग्जांपल देखते हैं। कॉपर में होना क्या चाहिए था, देखो एक एक डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे आप, देखो पहले D1 था, D2 था, D3 था, D4 था, D5 था, D6 था, D7, D8, D9, D10, बिल्कुल बेसिक सा है, क्योंकि आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल बनती कैसे है। एक्यूरेट जाते तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ता है, बस एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन्स, ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन डी में भरे जा रहा था। अब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d9, क्योंकि 29 है एटॉमिक नंबर, 18 तो इसने ले लिए इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए, 18 और 2 20, और प्लस 9 29, 29। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, ध्यान से सुनो, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। गलत क्यों है, होना तो ये चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बट डी क्या बोल रहा है एस को, डी ने एस को बोला देखो 9 इलेक्ट्रॉन भरो डी में, डी ने बोला कि यार मेरे को भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं पूरा भर जाऊंगा, कंप्लीट हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा, अपनी सबकी स्टेबिलिटी सुधर जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एस से जंप करके डी में चला गया। अब क्या हो गया, अब एस में रह गया एक इलेक्ट्रॉन और डी में रह गए 10 इलेक्ट्रॉन, और डी हो गया स्टेबल। तो इस फॉर्म में रहेगा कॉपर। अब क्या हो गया, ये हो गया 4s1 और ये हो गया 3d10। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s1 3d10। आया क्या समझ में आदित्य? मतलब हाँ सर अब आ गया सर, वो दो होते हैं ना उसके अंदर, दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो वो हाफ फिल्ड हो गया इसलिए स्टेबल हो हाँ गया। हाँ 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 बिल्कुल सही। और सेम ऐसा ही कॉपर में होगा, सॉरी क्रोमियम में होगा। क्रोमियम का होता है, हमें लगता है क्या है, क्रोमियम का होना चाहिए 4s2 3d4, ये हमें लगता है, हम एक्सपेक्ट ऐसा करते हैं, बट एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहां पर, यहां से यहां पर, जिससे हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मिल जाए। माँ ने एक रोटी कम खा ली जिससे बच्चा स्टेबल हो जाए, वही हिसाब किताब। तो जो क्रोमियम का असली जो होगा वो ये होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 5। तो इसका हो गया आर्गन 4s1 3d5। चलो तो ये है हिसाब किताब। पहले तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो जाना चाहिए डी ब्लॉक का। अब मैं डी ब्लॉक बना रहा हूँ, पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं बना रहा, एक बार डी ब्लॉक बना के दिखाता हूँ आपको। ये रही डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक है बच्चों, 40 डब्बे बनाए मैंने, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
ये आपका 4th पीरियड, ये है 5th पीरियड, ये है 6th पीरियड और ये है 7th पीरियड। ये 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। अब 4th ग्रुप में याद रखना क्या होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विकर्मन, फेकोनिकुजन। ठीक है, अब क्या था याद करो फटाफट। इसमें था D1, इसमें था D2, इसमें था D3, इसमें था D4। अब इसको छोड़ो, इसको D4 मान के चलो अभी। D5, D6, D7, D8, D9, D10। अभी मान के चलो इसको 4 और 9 मान के चलो, कोई गलत नहीं है वो। यहाँ तक क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे हाँ या ना बोल दो। यस सर। हाँ हाँ। हाँ अब सर। इनमें हाँ, इस वेरी गुड वेरी गुड। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, किस में एंटर किया है? 3D में, 4D में, किस में एंटर किया है? 3D में। 3D में। यहाँ देखो ना, ध्यान से देखो, देखो हाँ, एक बार इधर देख लो, एक एग्जांपल कर देता हूँ। जैसे आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 26 है। देखो रटना कैसे है, 18 हो गए आर्गन के, 4s2 हो गया 20 और 3d6 26। मेरे को बताओ इसमें शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सुनना मेरी बात, आउटर मोस्ट शेल नंबर बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आउटर मोस्ट शेल, शेल 4s2 वापस शेल पूछ रहा हूँ। शेल होता है 1 2 3 4 5 6 7। 4s नहीं होता है बेटा, शेल शेल होता है 1 2 3 4 5। आउटर मोस्ट मैक्सिमम शेल कौन सा है? मैक्सिमम शेल 4। इसको मत देखना, शेल ये है, शेल आगे वाला नंबर देखो। और इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में एंटर हुआ है? शेल में बताना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर हुआ है? थर्ड में एंटर हुआ है। देखो वापस सुनो, वापस सुनो, दोनों में डिफरेंस समझना। आउटर मोस्ट शेल मतलब मैक्सिमम कितने शेल है, आउटर मोस्ट शेल का मतलब मैक्सिमम। तो चार दिख रहे हैं मतलब मैक्सिमम 4 शेल है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर हुआ है? मतलब इस वाले में एंटर हुआ है, मतलब इसमें शेल कौन सा हुआ? 3rd में। हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में एंटर हुआ है ये भी बता दो। SPDF डी में। डी में, डी में, डी में। तो अब सुनना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एंटर आउटर मोस्ट शेल पे नहीं हो रहा बच्चों, आउटर मोस्ट शेल के एक अंदर वाले शेल में हो रहा है। मतलब अगर मैं आउटर मोस्ट शेल को n से रिप्रेजेंट करूं तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है? n-1 में एंटर हो रहा है, n-1 शेल में। और वो भी कौन से सब शेल में? डी सब शेल में। ये बात समझना। जैसे चलो इसका एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे हम एक पी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं, सिंपल सा एक पी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं। मान लो ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है मेरे को बताओ, नंबर। सेकंड। 2। मेरे को तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर कर रहा है? सेकंड। ये मैक्सिमम भी 2 है और लास्ट भी 2 में एंटर कर रहा है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनका क्या होता है, अगर n वैल्यू है किसकी, आउटर मोस्ट शेल की या मैक्सिमम शेल की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट में ही एंटर करेगा। बट डी ब्लॉक का एलिमेंट, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया आयरन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन 4s2 3d6। यहां पर क्या हुआ, आउटर मोस्ट जो शेल है वो है 4th, बट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है किसमें? 3rd शेल में ऑफ डी सब शेल। तो डेफिनेशन सुनना बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल या एंटर्स इन, इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं, n-1d सब शेल। n-1d मतलब अगर
ऑफ nth शेल। अगर n शेल है बच्चों आपके पास तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा, n-1d में। मतलब अगर आपके पास फोर शेल है मैक्सिमम तो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3d में, अगर d ब्लॉक का एलिमेंट है तो। अगर 5 शेल है तो किसमें एंटर करेगा, 4d में। 6 शेल है तो किसमें एंटर करेगा, 5d में। 7th शेल है तो किसमें एंटर करेगा, 6d में। ये बात याद कर लो। एक अंदर वाले सब शेल में एंटर करेगा, वो भी डी के में। और इसी एक अंदर वाले सब शेल को हम क्या बोलते हैं, याद करो, कौन सा शेल होता है ये, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, वेरी गुड। जिसको पता है अच्छी बात है, इसको नहीं पता है कोई बात नहीं। देखो 3 वर्ड होते हैं, याद रखना, 3 वर्ड होते हैं, याद रखना। सबसे बाहर वाले शेल को हम क्या कहते हैं, याद रखो, अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट। उसके अंदर वाले शेल को हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट। और सबसे अंदर वाले शेल को हम क्या कहते हैं, उसके अंदर वाले को एंटे पेनल्टीमेट। या फिर इसका दूसरा नाम है इनर पेनल्टीमेट। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा अगर आपके 3rd चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत वीक है तो, बट टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अभी हमने पी ब्लॉक का एग्जांपल लिया था, कहां गया वो, अच्छा मिटा दिया। पी ब्लॉक का ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, 1s2 2s2 2p4। मैक्सिमम शेल कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड। और इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी एंटर किस में कर रहा है, सेकंड में। मतलब आउटर मोस्ट शेल में ही एंटर कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन से शेल में एंटर कर रहा है, अल्टीमेट शेल में एंटर कर रहा है। जो बाहर वाला शेल था उसी में एंटर कर रहा है। ये अंग्रेजी के वर्ड है, ध्यान रखना, ये कोई केमिस्ट्री के वर्ड नहीं है, बट केमिस्ट्री में साथ साथ यूज होते हैं। इसमें ध्यान से देखो, एफ ब्लॉक में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4th। इलेक्ट्रॉन एंटर किस में कर रहा है, 3rd। मतलब एक अंदर वाले में एंटर कर रहा है। शेल तो आपके पास है 4, बट इलेक्ट्रॉन चौथे में एंटर नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तीसरे में। तो मतलब कौन से शेल में एंटर कर रहा है, पेनल्टीमेट शेल में एंटर कर रहा है। जैसे मैंने एक बचपन में तो क्या, अभी 1-2 साल पहले कमेंट्री सुन रहा था, तो ये था पिच क्रिकेटर, ये था आपका 30 यार्ड का सर्किल पावर प्ले वाला, अगर क्रिकेट देखते हो तो, और ये था आपका बाउंड्री लाइन। ठीक है, तो अगर मेरे को बताओ आउटर मोस्ट कौन सा है, ये है, सच बोल रहा हूँ, झूठ मत मानना। और खिलाड़ी मान लो यहाँ लगे हैं पावर प्ले वाली बाउंड्री पे, मतलब पावर प्ले में लगे हुए अंदर वाले सर्किल पे लगे हैं। तो कमेंटेटर ने जो बोला वो ये बोला कि कैप्टन ने खिलाड़ी को पेनल्टीमेट सर्कल पे लगा रखा है। ये सुनते ही मेरे को तो मजा आ गया। देखो तुम्हें आए या ना आए, क्योंकि तुमने जब पढ़ा हुआ कहीं अप्लाई होते हुए दिखता है ना, तब डबल मजा आता है। तो पेनल्टीमेट क्यों बोला, क्योंकि बाहर वाला शेल कौन सा था, ये था बाहर वाला सर्किल। पेनल्टीमेट का मतलब एक अंदर वाला। अगर मान लो यहाँ पे होता तो कौन सा शेल होता, फिर बताओ, एंटी एंटे पेनल्टीमेट है ना। ये बात ध्यान रखना ना, n-2 यहाँ पे बाउंड्री पे लगे होते तो अल्टीमेट बाउंड्री पे लगे। अल्टीमेट वर्ड तो सुना ही है आपने, अल्टीमेट मतलब एक्सट्रीम, जो लिमिट है वहीं पर है, बोलते ना ये पिक्चर अल्टीमेट है, जैसे उम्मीद करी थी वैसे निकली। बस इतनी सी बात याद रखो, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब पेनल्टीमेट शेल में रहेंगे, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखना। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, मैं वापस कह रहा हूं। अब सुनना, ये जो आपका पीरियड होता है ना बच्चों, 4th 5th 6th 7th, ये आपको असली में ना आउटर मोस्ट शेल के बारे में बताता है। अगर कोई एलिमेंट 4th पीरियड में लाई करता है, इसका मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, 4th होगा। देख लेना कभी भी, आपको कभी गलती नहीं होगी। अगर कोई भी एलिमेंट 6th पीरियड में लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, 6th होगा। अब इनका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4th, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में करेगा, 3rd में। और 3rd भी कौन से सब शेल का, डी सब शेल का, है ना।
तो अब सुनना क्या होगा, इन 10 को बताऊं क्या बोलते हैं, इन 10 एलिमेंट्स को, इनको हम बोलते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में लाई कर रहा है, इसलिए इनको हम बोलते हैं 3D सीरीज। इसके नीचे वाली को क्या बोलेंगे बताओ, सोच के बताओ। 4D हाँ 4D 4D सीरीज। 4D सीरीज क्योंकि 5th शेल है, तो D कौन सा होगा, अंदर वाला होगा, 5 से एक अंदर हुआ तो 4D सीरीज। ऐसे ये हो जाएगी 5D सीरीज और ये हो जाएगी 6D सीरीज। तो इनको D सीरीज नाम से भी जाना जाता है। D सीरीज बोल रहा हूँ बच्चों, T सीरीज नहीं बोल रहा, D सीरीज। तो 3D 4D 5D 6D। तो अगर कोई भी एलिमेंट, याद रखना, अगर कोई भी एलिमेंट मान लो 7th पीरियड में है और वो एलिमेंट D ब्लॉक का है, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बताओ कौन से शेल और कौन से सब शेल में होगा। 6 6 6 और D में, 6 में और D में, 6D में ना, डी में। चलो चलो चलो, इतनी बातें समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई हो। चलो अब एलिमेंट एक बार याद करते हैं, एलिमेंट याद करते हैं। अब ये D4 और D9 में कंफ्यूज मत होना, हम दोनों यूज करेंगे, D4 भी यूज करेंगे और D5 भी यूज करेंगे। अभी तो ये चलने दो। दूसरे सीरीज का नाम या 4D सीरीज के देखो एलिमेंट्स को याद करो, यारी, जरा, निभाओ, मौत तक, रुकावट, राह में, पड़े तो आग में कूदो। फिर इसमें क्या आएंगे, लादेन, हफ्ता, वसूल रे, ओसामा इधर पिटेगा और हंसेगा, ऐसा रफी, अरे सर डब ये तो याद है, हंसेगा डब वाला याद सॉन्ग है। भाई, हाँ हसमत, 10 रुपए 5 बार, तू भी ले ले। हो गए, ये तो याद रह गए, हंसेगा वाला। हंसेगा से तो हम कुछ और वर्ड याद करते थे। चलो, है ना, ये आपके हैं समझ। याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ज्यादा टेंशन मत लो, बट याद होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही डी ब्लॉक है, तो ये पूछ लेगा कि इसमें क्या चेंजेस, तो ये इनको याद करने की कोशिश करो। याद कैसे करना है मैं वापस एक बार खाली पेज में आपको बता देता हूँ। पहली वाली लाइन तो आपको ऑटोमेटिकली याद करनी है, सक टीवी करमन पे कोनी कूजन, इसी ऑर्डर में याद रखना है। अगला, यारी जरा निभाओ, यारी जरा निभाओ, मौत तक। मैं वापस बोल रहा हूं, इनको याद करना जरूरी है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहां पर आता है, क्योंकि वो पूछेगा टेक्नीशियम में ऐसा क्यों होता है, टीसी में ऐसा क्यों होता है, तो फिर वहां पे सोचोगे कहां पे आएगा ये। रुकावट, राह में पड़े, अच्छा राह में पड़े तो यही आएगा ना, पड़े तो आग में कूदो। देखो क्या दोस्ती की, देखो तुम कैसे कैसे लिरिक्स लगाते हो, ये है लिरिक्स तो असली। यारी जरा निभाओ, सीडी का है। अच्छा अच्छा कूदो, मैंने कू कर दिया दो, हाँ थैंक यू सीडी। रुकावट राह में पड़ी तो आग में कूदो। हाँ, इन एलिमेंट का नाम क्या है ये याद नहीं करना है आपको, बस ये सिंबल याद कर लेना है। अगला क्या होगा, लादेन, हफ्ता, एक सेकंड पहले मैं लिख लेता हूं। लादेन, इन दोनों को एक साथ बोलोगे, हफ्ता, वसूल रे, ओसामा इधर पिटेगा और हंसेगा। ठीक है, चलो अगला, ऐसा रफी, डब सॉन्ग भाई,
हसमत 10 रुपए। चलो पहले एक बार लिख लेते हैं। ऐसा रफ़ी, रफ़ी एक सिंगर का नाम है, उसने सॉन्ग डब किया, डब सॉन्ग। भाई हसमत 10 रुपए। 5 बार तू भी ले ले, इसको बोलेंगे हम 5 बार तू भी ले ले। ये लम समझ में आएगा ये क्यों लिखा मैंने 5 बार तू भी ले ले? Yes, sir. 5 बार यू है ना सर? यस हाँ, सर। हाँ, जिसको नहीं पता बता देता हूँ। देखो 5 बार तू भी ले ले, तू को इंग्लिश में कहते हैं यू, तो 5 बार तू, तो यू 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 यू। 5 बार तू, भी से बी आ गया, बस ले ले तो फालतू का है। अब ये याद होनी चाहिए। देखो सच बात बताऊं तो अगर ये याद नहीं हो रही है तो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही फंटे वाले आएंगे। अभी रुको, क्वेश्चन कैसे, इसमें है ना ऑप्शन नहीं आएंगे, इसमें वन लाइनर रीजनिंग आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। और 3 मार्क्स के भी आएंगे ऐसा नहीं है, बट 1 मार्क का रीजनिंग बहुत आती है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। करते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं हम क्या एटॉमिक नंबर निकाल पाएंगे या नहीं। देखो इधर नहीं करते, इसमें करते हैं। डब सॉन्ग से मेरे को एक बात याद आई, अरे किसी का फेवरेट सिंगर क्या टोनी कक्कड़ है क्या यहाँ पर? अरे बता तो दो एक बार, हाँ या ना तो बोल दो। नो सर। नो सर। अरे वो सारे गाने एक ही बनाता है क्या? मेरे को आज तक नहीं समझ नहीं सर। आया, मेरे को समझ नहीं आया आज तक। क्या तुम्हें? छपरी मेरे को को भी पसंद ऐसा ही आता है लगता सर है वो। सर। मेरे को ऐसा लगता है सब गाना एक ही है, बस वो लिरिक्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ना बीट्स में चेंज है, ना आवाज में चेंज है, ना किसी चीज में चेंज है। जब भी देखो ट्रेंडिंग पे और चलते हैं, पता नहीं क्यों। और कुछ चेंज नहीं है, पता नहीं तुम्हारा किसी का फेवरेट हो तो बुरा मत मानना, समझ नहीं आता। मेरे तो देखो आज तक पल्ले नहीं पड़ा क्या चल कैसे रहे हैं आजकल। चलो आते हैं अब आगे। एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब समझना, इसके बाद देखो ध्यान से सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना। मेरे को खुद सोच के बताओ कितने एलिमेंट आएंगे इसके बीच में। अब 30 के बाद मेरे को बताओ आगे कितने एलिमेंट आएंगे? 6 30। इसके बाद क्या आता है? पी ब्लॉक देखिए क्या आपने? पी ब्लॉक, इसके बाद पी ब्लॉक आएगा ना, पीरियोडिक टेबल देखो। आ जाओ वापस इस पे, देखो यहां तक 30 हो गया। अब कितने एलिमेंट्स और आएंगे? 6 और आएंगे। तो क्रिप्टन का कितना होगा यस बताओ? सर। 36। 36 होगा। फिर इसके बाद इसका कितना होगा? 37। इसका कितना होगा? 38। तो अब इसके नीचे वाले का कितना होगा बताओ? वाई का कितना होगा? 39 39। 18 का डिफरेंस हो गया 39। तो फिर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब क्या होगा? अब खुद सोचो, एल ए का कितना होगा? दिमाग लगा के बताओ मेरे को। 57 57। और कोई बताओ, सोचो। 48 के बाद 6 और आएंगे तो कितना हो गया? 54, 54, फिर 55, 56, 57। अरे समझ में तो आ रहा है क्या? मेरे को लग नहीं रहा तुम लोगों को आ रहे हैं। अरे देखो देखो वापस देखो, यहाँ पे कितना था लास्ट? कितना है यहाँ पे? कहाँ पे? 48 आया था ना, 48, फिर 49, 50, यहाँ पे 6 है ना, क्योंकि 51, 52, 53 और जेनॉन का होगा 54। इसके बाद कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी ना सीरीज 55, 56। तो अब इसके नीचे जो आएगा इसका क्या होगा? 57 ही तो होगा। अब HF का कितना हो जाएगा फिर? 58। बस
यही गलती हो जाएगी, नो सर। बस यही गलती हो जाएगी। अब देखो होता क्या है, ध्यान रखना डी ब्लॉक में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, डी ब्लॉक ने अपने ही ब्लॉक के अंदर औरों को भी पनाह दे रखी है, जगह दे रखी है। अच्छा 3 बज गए क्या? अरे यार एक तो घड़ी खराब है हमारे घर की। अब जल्दी से देखो एक बार है ना, फिर बाकी फटाफट देखो। इस LA के ऊपर कितने एलिमेंट्स और होंगे? F ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स है। सुनना मेरी बात, इस LA के ऊपर F ब्लॉक के 14 एलिमेंट बैठे हुए हैं। LA के ऊपर 14 एलिमेंट बैठे हुए हैं, सोचो 14 एलिमेंट बैठे हुए हैं ऊपर। मतलब ऐसा समझ लो, अगर मैं इसको ऐसे आपको साइड से दिखाऊं, मान लो LA ऐसे रखा है साइड से, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे 14 एलिमेंट बैठे हुए। तो मेरे को बताओ अब HF का कितना हो जाएगा? 15वां नंबर आएगा ना HF का 57 के बाद 72। तो HF का कितना हो गया? 72 हो गया बच्चों, समझना। देखो 58 59 60 ये सब तो कहाँ चलेगा? LA के ऊपर चलेगा। उसी को हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, जिसको हम कहाँ दिखाएंगे? पीरियोडिक टेबल के बेसमेंट में, नीचे नीचे दिखाएंगे। फिर वही चलेगा 73 74 75 76 77 78 79 80। अब इसका कितना हो जाएगा सोच के बताओ फिर? 86 88 89 हो जाएगा। 89। हाँ, अब 89 के ऊपर भी कितने एलिमेंट बैठे हुए हैं? 14 एलिमेंट बैठे हुए, याद रखना। 14 एलिमेंट बैठे हुए। तो अब फिर RF का कितना हो जाएगा? 15वें नंबर पे आएगा, मतलब 15 ऐड कर दो तो 104 104 105 106 107 108 109 110 111 और 112। थोड़ा थोड़ा इमेजिन करो ये हो क्या रहा है। कम समझ में आ रहा है? टेंशन मत लो। अब मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं, मेरे को बताना कि जो RU है ना, इसके आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया होगा? मतलब 3d5 4s2 ऐसे बताओ किस में लास्ट, बस एक नाम बताओ। 3d5 में एंटर किया होगा, 4f6 में एंटर किया होगा, किस में? 4d6। 4d6 में एंटर किया होगा बच्चों। 4d6 समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं या नहीं आया? अरे हाँ, 4d सीरीज है और 4d6 हो गया। मेरे को बताओ गोल्ड का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया होगा? 5d9 5d9 समझ आ रहा है? यस सर। 3d मत बोलना बेटा, 5 है 5। मेरे को बताओ कैडमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, CD का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर किया होगा? 4d10 4d10। हाँ, मेरे को बताओ फटाफट W, टंगस्टन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर किया होगा? 5d4 5d4। बस ये बात गलती मत करना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही घूमेगा बार बार। तो आज का काम आपका ये, पीरियोडिक टेबल को तसल्ली से देखो। मैं PDF अभी सेंड करता हूँ थोड़ी देर में, इसको तसल्ली से देखो और समझो कि हो क्या रहा है, और इसको याद करने की कोशिश करो। मैंने आपके सामने ट्रिक तो रखी दी है, वो मैं आपको भेज दूंगा, इसको याद करो। बाकी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम तो पूछ लो। थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ थैंक यू प्रॉब्लम? सर। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है छुट्टी के